दोस्तों, हर व्यक्ति लंबे और खुशहाल जीवन की कल्पना करता है। हर व्यक्ति चाहता है उसका जीवन अच्छा हो, खुशहाल हो और लंबा हो, जब तक वो जिए, सुखपूर्वक जिए। दोस्तों, आज की हमारी जो बुक है उसका नाम है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। जी हाँ दोस्तों, जापान का एक ऐसा सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा इकिगाई बुक से, जो आपके जीवन को लंबा भी कर देगा, खुशहाल भी कर देगा। दोस्तों, ये किताब 2017 में आई। मात्र 208 पृष्ठ की ये पुस्तक है, जिसे लिखा हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरेल्स ने। दोस्तों, बहुत ही शानदार पुस्तक है, मेरी फेवरेट पुस्तकों में से एक पुस्तक है। आज हम जानेंगे इस किताब के अंदर जो रहस्य दिया गया है, जो जापानीज सीक्रेट दिया है, उसके बारे में, कैसे हम अपने जीवन को लंबा और खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, पहले समझते हैं इकिगाई का अर्थ। जापान के अंदर इकी का अर्थ होता है लाइफ और गाय का अर्थ होता है सीक्रेट, रीजन, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति जीता है, यानी एक पर्पस, ए सेंस ऑफ पर्पस, जिसका अर्थ होता है अवर रीजन टू लिव। जी हाँ दोस्तों, हर व्यक्ति के पास जीने का एक कारण होना चाहिए, जिसके कारण आपका जीवन खुशहाल बन सके। ये पुस्तक हमें 3 बातें बताती है कि जिसकी वजह से हम बहुत सुंदर जीवन व्यतीत कर सकते हैं, बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो जानते हैं, पहली बात, पर्पसफुल लाइफ। यदि आपके जीने का कोई पर्पस है, यदि आपके जीवन का कोई उद्देश्य है, तो आपका जीना आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता है आपको किस राह पे जाना है। दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि आप कहीं पे जाना चाहते हैं, मान लो आप स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं, तो आप स्विट्जरलैंड जाने के लिए एक रास्ते को फॉलो करेंगे। आप मान लो करनाल में रहते हैं, सबसे पहले आप दिल्ली जाएंगे, दिल्ली के एयरपोर्ट से आप प्लेन लेंगे जो आपको स्विट्जरलैंड लेकर जाएगा। इसका मतलब यह है कि अपनी डेस्टिनेशन स्विट्जरलैंड तक पहुंचने के लिए आपके पास एक पाथ है, आपके पास एक रास्ता है, आपके पास एक मार्ग है, जिसके ऊपर चलकर आप स्विट्जरलैंड तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पास एक जीवन का लक्ष्य है, तो उस पर चलते चलते आप एक मंजिल तक पहुंच सकते हैं, एक डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, जो आपने अपने लिए निर्धारित की है, जो आपने अपने लिए चूज की है, जो आपने अपने लिए फिक्स की है। बिना उस डेस्टिनेशन के, बिना उस मंजिल के, बिना उस लक्ष्य के, बिना उस उद्देश्य के आपका जीवन कैसा होगा? ये बिल्कुल वैसा ही होगा कि एक जहाज को बिना कैप्टन के छोड़ दिया जाए, जिसको ये नहीं पता हो कि उसे कहाँ पहुंचना है। वो अंततोगत्वा उसका हाल वो होगा कि वो या तो तूफान में घिर जाएगा या समुद्र में डूब जाएगा और कहीं नहीं पहुंचेगा। इसीलिए यदि आपके जीवन का एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, एक एम है, तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप उस तक कभी ना कभी पहुंचेंगे। इसी कारण से हर व्यक्ति को अपने जीवन का एक लक्ष्य, एक पर्पस, एक एम डिसाइड करना चाहिए। दूसरी बात, आपको अपने जीवन के अंदर स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। जितनी ज़्यादा वरीज होंगी, जितनी ज़्यादा स्ट्रेस होगा, जितनी ज़्यादा चिंता होगी, उतना ही आपका जीवन छोटा हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, सुकड़ जाएगा और आपका जीवन अच्छा नहीं बीतेगा। जी हाँ दोस्तों, यदि जीवन के अंदर तनाव है, तो आपका जीवन, आपकी लाइफ शॉर्टन हो जाती है, आपके जीवन की अवधि कम हो जाती है, आपकी उम्र कम हो जाती है। उम्र कम होने के साथ साथ आपके स्वास्थ्य पर भी स्ट्रेस का बहुत गहरा असर पड़ता है। आपकी मानसिक और शारीरिक दशा दोनों खराब हो जाती हैं, जिससे आपके जीवन का आनंद खत्म हो जाता है। और तीसरी बात, यदि आप जीवन को बेहतर जीना चाहते हैं, तो अच्छा खाना और लगातार चलना, एक लंबी सैर, पूरे दिन के अंदर कम से कम 10,000 कदम आपको चलना चाहिए। विज्ञान के द्वारा ये सिद्ध भी हो चुका है, जो लोग प्रतिदिन 10,000 कदम चलते हैं, यानी 7 किलोमीटर की सैर करते हैं, बेशक आप ब्रिस्क वॉक ना कर पाएं, सिर्फ टहल ही पाएं, चल ही पाएं, अपने कदम ही बढ़ा पाएं, तो आपका हृदय स्वस्थ रहेगा, आपकी मांसपेशियां बढ़िया काम करेंगी, आपके शरीर को पूरी ऑक्सीजन मिलेगी, पूरी ऊर्जा मिलेगी। जब सारे शरीर सिंक्रोनाइजेशन के अंदर अच्छा काम करेंगे, एक दूसरे के साथ सहचर्य में काम करेंगे और उन्हें पूरी ऊर्जा मिलेगी, पूरा ऑक्सीजन का प्रवाह मिलेगा, तो आप हेल्दी बने रहेंगे। और अगर आप हेल्दी बने रहेंगे, आपका मन तन सब स्वस्थ रहेगा, तो आप लंबी आयु जिएंगे, अधिक खुश रहेंगे, हैप्पी हार्मोन अधिक रिलीज होंगे, आपका स्ट्रेस भी कम होगा। तो तीसरी बात, आपको अच्छा खाना है और बहुत ज़्यादा चलना है, कम से कम 10,000 कदम। एक नॉर्मल व्यक्ति लगभग 75 से 80 मिनट के अंदर 10,000 कदम चल पाता है, तो आपको इतना अपनी दिनचर्या के अंदर अवश्य शामिल करना है। तो दोस्तों, ये 3 बातें हैं। पहली बात, आपको अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना है। दूसरी बात, आपको जीवन के अंदर तनाव नहीं लेना है।
और तीसरी बात अच्छा खाना है और लंबा चलना है। ये 3 बातें अगर आप अपने जीवन के अंदर रखेंगे तो आप एक खुशहाल और लंबा जीवन व्यतीत कर सकेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि अपना इकिगाई, अपने जीवन का उद्देश्य आप किस तरह से पा सकते हैं, आप कैसे जान सकते हैं उस ईश्वर ने आपको किस कारण से इस धरती पर भेजा है। अपना इकिगाई जानने के लिए आपको 4 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, आपकी क्षमताएं क्या हैं, आपके अंदर किस तरह की शक्तियां हैं, आपके अंदर किस तरह की बातें हैं जो आपको दूसरों से अलग करती हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ हैं, उन्हें आप नोट कर लें। दूसरी बात यानी दूसरा स्टेप, व्हाट आर योर पैशन, जीवन में आप क्या करना चाहते हैं, ये दूसरी बात है। जो आपका जुनून है उसे आप नोट कर लें, ये आपका पैशन हुआ या जो आप जीवन में करना चाहते हैं ये वो हुआ। तीसरी बात, व्हाट डज वर्ल्ड नीड, दोस्तों ये संसार क्या चाहता है। यदि ये संसार जो चीज़ चाहता है और आप वो कर पाए तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, अपना एक नाम बना पाएंगे और एक सफल इंसान की श्रेणी में आप खड़े हो जाएंगे। तीसरी बात आपको देखनी है, इस संसार को किस चीज़ की ज़रूरत है, उस पर आपने काम करना है। चौथी बात, वो चीज़ जो आपको करके पैसे मिल सकते हैं, जिससे आप अपना परिवार चला सकते हैं, जिससे आप अपनी आजीविका चला सकते हैं, जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो ये 4 बातें अगर आप जान लें और वो काम करें जिसकी वर्ल्ड को ज़रूरत भी है, जो आपको पैसे भी दिला सकता है और जो आपकी स्ट्रेंथ भी है और जो आपका पैशन भी है, यदि इन चारों को आप कंबाइन कर दें तो वो आपका इकिगाई हुआ। यदि आप इन चारों में से एक भी चीज़ मिस करते हैं तो वो आपका इकिगाई नहीं है, वो आपका जीने का रीज़न नहीं हो सकता। दोस्तों यदि आप फुलेस्ट जीवन जीना चाहते हैं, जीवन को पूरे बहुतायत के साथ और पूरी संपूर्णता के साथ जीना चाहते हैं, तो आपको अपना इकिगाई ढूंढना ही होगा। आपको वो रीज़न ढूंढना ही होगा जो सुबह आपको उठने के लिए प्रेरित कर दे, जो सुबह आपको बिस्तर छोड़ने के लिए मजबूर कर दे। जब तक आप ऐसा रीज़न नहीं ढूंढेंगे तब तक आपका जीवन अधूरा है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी, आप इसे अपने जीवन में उतारिए। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।